हेलो फ्रेंड्स, आज इसमें हम सारे ईवीएस यानी जो क्रक्स जो ईवीएस के हैं हम इसमें आज कर लेंगे। ठीक है ना। आज सारी ईवीएस हमारे बिल्कुल जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेरे हिसाब से मुझे जो सही लगा मैं ये पीडीएफ आपको पढ़ा दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें। अब देखो पढ़ते हैं यहाँ से। लिंग हू फैन हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें। तो लिंग हू फैन क्या है? हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉपिका केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। जो टॉपिका है जो कहाँ उगाया जाता है? केरल में, ज़मीन के नीचे। लुई ब्रेल फ्रांस ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल 6 बिंदु पर आधारित होती है। कितने बिंदु पर आधारित होती है? 6। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती है। दृष्टिबाधित। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बनाए होते हैं। इन्हें बांस के खंभे पर बनाते हैं। देखो जो असम में है क्या होता है, इनमें बारिश बहुत होती है असम में, तो 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं घर, और बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर आई समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पॉइंट है, आप नोट कर लें, नोट्स भी बना सकते हैं। मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं। मनाली में कहाँ आते हैं? ये सीधे सीधे ऑप्शन में दे देते हैं। मनाली में कहाँ, यानी कैसे पत्थर या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। उसके बाद राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं। जैसे कि आप राजस्थान गए हो या कोई राजस्थान का हो, देखो मिट्टी के घर होते हैं। दीवार मोटी, छत तो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। ठीक है ना। ये सीधे सीधे ऑप्शन होते हैं। पूरा वीडियो देखें, बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी। बट जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें बादाम आदि डाले जाते हैं। यानी जो कहवा जो चाय है जो जम्मू कश्मीर बनाई जाती है वो बादाम डाल के बनाई जाती है ये चाय, जैसे। ठीक है, कहवा कहते हैं। बल्लम एक लकड़ी की बनी हुई नाव है। क्या है? लकड़ी से बनी हुई नाव है जो केरल में चलाई जाती है। कहाँ चलाई जाती है? केरल में, बल्लम। अभी हाथी के बारे में पूरा टॉपिक है। एक हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है। हाथी दिन में केवल 2 या 4 घंटे सोता है हाथी। ठीक है, दिन में 2-4 घंटे सोता है। उसका हाथियों के झुंड में केवल हथनियां होती हैं। एक झुंड में 10-12 हथनियां और बच्चे होते हैं। यानी हाथियों के झुंड में केवल हथनियां होती हैं, एक झुंड में 10-12 हथनियां और बच्चे होते हैं। 10-15 साल तक ही हाथी झुंड में रहते हैं। ठीक है, जो हाथी रहेगा 10-15 साल तक साथ रहता है, फिर वह झुंड छोड़ के चला जाता है और अकेले रहने लगता है। ठीक है, ये होगा। अब खेजड़ी पे चलते हैं। ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान जोधपुर के खेजड़ी गांव में खेजड़ी मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? बिश्नोई। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। देखो जो खेजड़ी के पेड़ हैं वो राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलते हैं। यहाँ की जो लोग यहाँ जो रहते हैं उनकी प्रजाति को बिश्नोई कहा जाता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जाता है बिश्नोई कहाँ होते हैं? राजस्थान में। खेजड़ी का पेड़ यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना। इसकी छाल से दवाई में काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। यानी जो खेजड़ी के पेड़ की जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। पूछ लिया था खेजड़ी के पेड़ की सब्जियां बनाई जाती हैं, फलियों की सब्जियां बनाई जाती हैं। जो खेजड़ी के पेड़ पर फलियां आती हैं उसकी बनाई जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक चींटियों से स्टार्ट हो गया। चींटियों की क्या क्या खासियत है? सभी चींटियों का काम बटा होता है। जितनी भी चींटियां होती हैं उनका सबका काम बटा होता है। ये कैसे बटा होता है? ये आता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं। केवल एक रानी चींटी होगी वो अंडे देगी और चींटियां अंडे नहीं देती हैं। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं। देखो सिपाही भी होता है इनमें। और मजदूर चींटी बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं। ठीक है ना। क्या होता है? इनकी एक रानी होती है, अंडे वो ही देगी। ठीक है, मजदूर चींटी है, बिल तक भोजन लाती है, और एक सिपाही चींटी होगी वो ध्यान रखती है। इनकी तरह ही सेम टू सेम
मधुमक्खी, दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में कार्य करते हैं। यानी समूह में ये मधुमक्खियाँ, दीमक और ततैया भी इसी तरह से समूह में कार्य करते हैं। ये बोरिंग वीडियो नहीं है, इससे आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। देखें अंत तक। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय, जो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। ठीक है ना, मधुमक्खी कब अंडे देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर। अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित समय है। अब ये पूछा जाता है कि मधुमक्खियों के पालन का समय कब है? अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि उसी के बीच में वो अंडे देती हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में। गोवा से केरल तक, जो गोवा से केरल तक रेल रास्ता है वो 92 सुरंगें और 2000 पुल आते हैं। अगर आप गोवा से केरल की ट्रेन में बैठोगे, गोवा से केरल जाओगे आप, तो पहुंचते पहुंचते आपको रेल के रास्ते से 92 सुरंगें मिलेंगी और 2000 पुल मिलेंगे। ठीक है। अब ये मलयालम, मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। मलयालम में जो वलियम्मा होती है, यानी अम्मा, तो वो होगी माँ। वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं, और अम्मू अम्मा नानी को कहते हैं। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे एनसीईआरटी के फैक्ट क्वेश्चन को सही आंसर लगाने में। तो जो वलियम्मा होता है वो माँ की बड़ी बहन को कहते हैं, और अम्मू अम्मा नानी को कहते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद में और वलसाड गुजरात में। देखो गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड ये गुजरात में है। जो कोझिकोड केरल में, देखो कहाँ से क्या है, कोझिकोड, ऐसे याद कर लीजिए। पूछ लिया जाता है कि कोझिकोड कहाँ पर है, ये केरल में है। और गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड। अगर आप घूमे होंगे, देखो आप जब घूमेंगे आप जगह जगह स्टेट में जाएंगे, या जगह जगह चीज़ों को देखेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने एक चैप्टर भी एनसीईआरटी में दिया है बच्चों के बारे में, घूमने में पूरा चैप्टर है। तो गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड ये गुजरात में है। कोझिकोड है जो केरल में है। ठीक है। अब ये वाला जो कर्डम मल्लेश्वरी थी, एक वेट लिफ्टर थी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कर्डम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। ये 130, ऐसे याद कर लेना, का से पहले क्या, ए, यानी कर्डम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश। यह 130 किलोग्राम वजन उठाती थी। कितने का? 130 किलोग्राम का वजन उठाती थी। और भारत के बाहर इन्होंने 29 या 29 मेडल जीत चुकी हैं। जो भारत के बाहर कितनी जीत चुकी हैं? 29 मेडल जीत चुकी हैं ये। अब ये है बहुत अच्छा टॉपिक। उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं। कचनार के, ये कचनार के फूलों की सब्जी बड़ी टेस्टी होती है, बहुत ही पौष्टिक भी होती है। अगर कोई यूपी का है, अगर उसने खाई हो, बहुत पौष्टिक होती है, बड़ी टेस्टी बनती है, मसाले में भर के बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से, जो केले के फूल आते हैं, आपने देखा है ना, केले लगे रहते हैं, उसके नीचे फूलों को, उसको मसाले से लपेट के उसे ऑयल किया जाता है, ऑयलिंग में भूना जाता है। इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी होती है, चावल के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। महाराष्ट्र में सहजन के फूल होते हैं, सहजन यूपी में भी होते हैं। इसमें बहुत अच्छी तीज खुशबू आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, मध्यम मध्यम। तो ये भी इसके फूल के सब्जियों से बनाई जाती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से, केरल है तो केले, उत्तर प्रदेश में कचनार, और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से। फूलों की बात आप कीजिए, कहीं कहीं ऐसी जाति प्रजातियाँ या कहीं कहीं ऐसे इलाके हैं वहाँ आप गेंदे की सब्जी और गुलाब के फूल और रात की रानी के, इनके फूलों की भी सब्जी बनाते हैं, मगर ये कम ही लोग खाते हैं। ठीक है ना। ये फेमस चीज़ है तो इसलिए बताया गया है। कचनार के फूलों की, केले के फूलों की और सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे उसके ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, आपको कराए जा रहे हैं ये। गुलदावरी और जीनिया, गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं जिससे कपड़े रंगे जाते हैं। अब जैसे कपड़े किससे रंगे जाते हैं, किनके फूलों के रंग बनते हैं, और गुलदावरी और जीनिया, ये पता होना चाहिए। गुलदावरी और जीनिया ये फूल अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है ना। इनका जो रंग होता है ना, जो छूटता नहीं है, आपने देखा हो छोटा सा फल भी आता है। ठीक ना। तो मैं अभी इतना ही है, गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं, इतना ही आता है। अब बिहार के, ठीक है, बिहार के बारे में। बिहार में एक मधुबनी नाम के एक जिला है। क्या है? जिला।
बिहार में एक मधुबनी नाम का जिला है, वहाँ पर त्योहारों के दिन घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। वो त्योहार आता है तो एक आपने देखा होगा वाइट, यानी उससे चीज़ें कलर बनाए जाते हैं। देखो एक पढ़ने में, एक रियल लाइफ में आपने चीज़ें देखी हैं तो आपको जल्दी याद हो जाती हैं। वहाँ पर त्योहार के दिन घर की दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं, या चित्र पिसे हुए चावलों के रंग घोलकर बनाए जाते हैं, इसीलिए वाइट कलर के ये होते हैं सारे, ठीक है ना। ऐसे करके बनाए जाते हैं, पता नहीं इसे सांतिया सा कहते हैं, ये भी बनाया जाता है वहाँ पर इस तरह से, ठीक है ना। तो यह चित्र पिसे हुए चावलों के रंग घोलकर बनाया जाता है। यानी पूछ लिया जाता है जो मधुबनी जिला है तो मधुबनी पेंटिंग करके फेमस है, तो चावलों के रंग घोलकर बनाए जाते हैं कलर, यानी एक त्योहार है। अब ये देखो कन्नौज, कन्नौज उत्तर प्रदेश फेमस स्थान है। यहाँ पर बहुत लोग बाहर से आते हैं और यहाँ दो तीन तरह से चीज़ें, एक तो इत्र के लिए बहुत फेमस है। यहाँ इत्र, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत ही मशहूर है, इत्र के लिए, ठीक है ना। और वर्ल्ड में यहाँ से इत्र जाता है और यहाँ पर एक थेरेपी भी की जाती है, किसकी, इत्र के द्वारा ही, ठीक है ना। ये कन्नौज जिला है, यहाँ पर इत्र खुशबू जो शीशियाँ आती हैं वो चीज़। उसके बाद नेक्स्ट, मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने में मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। जब मिट्टी में गोबर, जब गांव में कच्चे घर होते हैं, नीचे का फर्श होता है, तो क्या करते हैं, गोबर में हर वीक में 3-4 दिन गोबर में लिपाई, यानी मिट्टी और गोबर का मिक्स करके लेप कर देती हैं, यानी माँ या दादी कर देती हैं। आपने देखा होगा, बहुत लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो उन्हें पता होगी ये चीज़, ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं, टॉपिक है, नीम और कीकर की लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती है। जो नीम और कीकर की लकड़ी इसीलिए बहुत महंगी होती है कि इनकी लकड़ियों में अगर इसकी अगर कुर्सी चेयर बना दी या कोई भी आपने इसका आइटम बना दिया घर में सजाने वाला, तो इनमें ये जल्दी खराब नहीं होते हैं क्योंकि इनमें दीपक नहीं लगता है, ठीक है ना। अब ये है गाजी खान। गाजी खान यह स्थान पाकिस्तान में है, क्योंकि ये चैप्टर में आया इसलिए पूछा जाता है। गाजी खान कहाँ है, पाकिस्तान में। जो सोना गांव है वो हरियाणा में है। सोना गांव कहाँ है, हरियाणा में है। वेलवनिका गांव कहाँ पर है, कर्नाटका। का बाद में आया तो कर्नाटका कर देना, केरला मत कर देना, कर्नाटका कर देना। वेलवनिका गांव कर्नाटक में है, ठीक है ना। चलते हैं, बोर नहीं लग रहा होगा। जो गिज्जू भाई बदेका एक लेखक है, गुजरात में रहते हैं। जो गिज्जू भाई बदेका हैं वो एक लेखक है, वो कहाँ रहते हैं, गुजरात में। बच्चों के स्तर की मजेदार कहानियां और पत्र लिखते हैं। इन्होंने बच्चों को हंसाने के लिए बहुत ही मजेदार कहानियां और पत्र लिखे हैं, बहुत ही सारे बच्चों को हंसाने के लिए। कौन है, नाम एक बार फिर बता देता हूँ, बहुत पूछा जाएगा इस बार, आ सकता है। गिज्जू भाई बदेका गुजरात में रहते हैं। ये महात्मा गांधी के नजदीकी थे, मित्र थे। अभी चिड़ियाओं के बारे में, चिड़िया किसको नहीं पसंद, सभी को चिड़िया पसंद है। जो कलचिड़ी चिड़िया होती है, कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन जिसे कहते हैं, पत्थरों के बीच घोंसला बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं। घोंसला घास से बना होता है। जो कलचिड़ी चिड़िया होती है, इंडियन रॉबिन कहते हैं, उसका घोंसला किससे बना होता है, घास से। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी जड़ें, ऊन, बाल, रुई से सब बिछा होता है, ठीक है ना। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। ये हो गया हमारा। और चलते हैं, कोए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं भी जैसी चीजें भी होती हैं। आप जब कोए का घर देखोगे, घोंसला देखोगे, तो उसमें लकड़ी की शाखाएं भी होंगी, छोटी छोटी पतली पतली, और कुछ लोहे की चीजें भी, तार वगैरह भी होते हैं, ठीक है ना। अब ये कोयल थोड़े आलसी है, वो नहीं घोंसला बनाती, वो देती है कोए के घोंसले के अंडे में, ठीक है ना। जो कोए के घोंसले में अंडे देती है, अंडे में नहीं, जो कोया का घोंसला बना होता है वहाँ कोयल अपने अंडे दे जाती है जब कोया घूमने चला जाता है तब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाख्ता, फाख्ता क्या होता है, कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। जो फाख्ता एक है, आप सर्च मार लीजिएगा या मैं इसकी इमेज भी दे दूंगा। जो कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी की मेड़ घोंसला बनाती है, ठीक है ना। गौरैया बहुत ही प्यारी चिड़िया है, गौरैया, ठीक है, सबको पसंद है, बहुत सॉफ्ट होती है। गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं। कबूतर सेम गौरैया की तरह ही बनाता है, घर के या अलमारी के ऊपर नीचे कहीं भी बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद। बसंत गौरी होती है जिसकी नोक बहुत पैनी सी होती है, कट 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 कट
जो पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है, ठीक है ना। बसंत गौरी है, पेड़ के तने में छेद बनाकर, जो बसंत नाम ही बसंत है, तो पेड़ के तने में छेद बनाकर ये अंडे रखती है। अब ये चीज है दर्जन चिड़िया। दर्जन नाम ही दर्जन चिड़िया है। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। देखो दर्जन चिड़िया होती है, वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच ही की बनी थैली में अंडे दे देती है। वो कौन है? ये दर्जन चिड़िया है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ों की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। जो शक्करखोरा होते हैं ना, ये इनका जो आपने देखा होगा कि लटकता घोंसला होता है उल्टा, वो शक्करखोरा बनाते हैं, ठीक है ना। शक्करखोरा एक किसका नाम है? चिड़िया का नाम है। घोंसला बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़ों आदि से बनाया जाता है। किस किस से? घोंसला, बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों से बनाया जाता है। बीवर, ये बहुत अच्छा नाम है, बीवर, और फेमस चिड़िया है ये भी। बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। देखो बीवर पक्षियों में सभी, ऐसे बीवर क्या होगा, यानी जो ये स्वयंवर करते हैं। ये देखो यहाँ से चीजें निकल के आती हैं। आप सोचोगे जो बीवर जो चिड़िया होती है क्या करेंगे, सारे नर बीवर घोंसला बना लेंगे सारे। जिस बीवर मादा को वो घोंसला अच्छा लगेगा बस वहीं वो अंडे दे देती है, उसी नर के साथ वो शादी कर लेती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। गाय के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे होते हैं। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, मगर पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे होते हैं बहुत, ठीक है ना। बिल्ली के नुकीले होते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने के काम आते हैं। किसके फाड़ने के काम आते हैं? मांस फाड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सांप होते तो हैं पर वह अपने शिकार को चबाता नहीं है, ठीक है। सांप वही निगलता है, सांप हमेशा, सांप के दांत होते हैं मगर वो नुकीले होते हैं, पर वो चबाता नहीं है, सीधे निगलता है। गिलहरी बहुत ही अच्छी चीज, ठीक है ना। गिलहरी बहुत प्यारी होती है। गिलहरी के और बहुत ही शरारती होती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटना और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। क्या होता है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, बहुत ही स्वच्छ और नुकीले होते हैं, तो ये हमेशा काटती कुतरती रहती हैं, तो इसके दांत घिसते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। अब नलमड़ा आंध्र प्रदेश में है। नलमड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। जो बाजार है, बाजार कहाँ लगता है? एक तरह से याद कर लो, महाराष्ट्र में। जो नलमड़ा है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कफ परेड क्या है? कफ परेड मुंबई में एक जगह का स्थान का नाम है। क्या है? कफ परेड एक मुंबई में एक जगह का नाम है, परेड नहीं है कोई। कफ परेड मुंबई में जगह का स्थान है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक। देखो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक कहते हैं। ये बहुत लंबा होता है, के अंदर पानी रहता है, जिसे निकाल के पी सकते हैं, ठीक है ना। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, जिसके तने के अंदर पानी रहता है बहुत ज्यादा। बिहू, बिहू एक त्योहार है, असम में चावल की फसल काटने पर मनाया जाता है। देखो बिहू का असम का त्योहार, जब चावल कटते हैं तो वहाँ मनाया जाता है। असम बहुत अच्छी जगह है, ठीक है ना। इसे बिहू नृत्य भी कहा जाता है। वहाँ चाय भी बहुत होती है असम में, ठीक है ना। चावल तो होते ही असम में बहुत। बोरा और चेवा, ये बहुत अच्छी चावल की ब्रांड है, अगर आपने खाई हो। बोरा ये असम में ही होती है। चावल के दो प्रकार है जो असम में खाया जाता है, बोरा और चेवा बहुत असम में खाए जाते हैं चावल। अब इसके बाद हमारा मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली, मुक्तापुर गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में। ऐसे याद होना चाहिए, पोचमपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और मुक्तापुर गांव, जैसे मुक्तापुर गांव कहाँ है? पोचमपल्ली जिले में, आंध्र प्रदेश में। ऐसे आपको याद होने चाहिए, आप नोट्स बना सकते हैं। स्टॉप। पोचमपल्ली जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर इस बनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर हैं। पोचमपल्ली जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा।
ठीक है ना। तो अगर आप बताएंगे तो जरूर लाऊंगा दूसरा पार्ट, और इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मलयालम में चिटप्पन चाचा को और कुजम्मा चाची को कहते हैं। जो मलयालम में क्या चिटप्पन चिटप्पन यानी चाचा, कुजम्मा चाची को कहते हैं, ठीक है ना। पूछ लिया जाता है बहुत क्वेश्चन। अबू धाबी में रुपए को दिरहम कहते हैं। अबू धाबी में रुपए को क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। चींटियां सूंघकर एक दूसरे के पीछे चलती हैं, सूंघकर, ठीक है ना। मच्छर हमारे पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। हर एक इंसान की शरीर की गंध अलग अलग है, उसी से मच्छर पहचानते हैं और हमें वो गर्मी से भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सांप के भारी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन से ही वो सुनते हैं। यानी सांप के कान नहीं होते हैं, वो कंपन से सुनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। 6 गुना बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांपती हैं। बाधा का गुर्राना 3 किलोमीटर तक जा सकता है। देखो बाघ हमसे 6 गुना देख सकता है, 6 गुना दूर तक। और ये जो बाघ होता है ना, बाघ की गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। 3 किलोमीटर तक देख लीजिए, 3 किलोमीटर बहुत होता है, ठीक है ना। जानवर हर चीज को सफेद काली में देखते हैं। देखो हम ही हैं जो 7 कलर में देख लेते हैं, नहीं जानवर होते हैं वो काली, व्हाइट और ब्लैक में ही देख पाते हैं, ठीक है ना। बस ये लास्ट है। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट और आगे बनाऊंगा इसके, ठीक है। स्लॉथ ये भालू जैसा दिखता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटका रहता है, सोता रहता है। देखो स्लॉथ एक भालू की तरह है, बहुत प्यारा सा लगता है, मगर ये बहुत खतरनाक है। जब अगर खा लेगा यार, अपने झपेट मार देगा तो बहुत ही खतरनाक घाव कर देगा। ये 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा सा लटका कर सोता रहता है, बड़ा आलसी है ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ अगर पलते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ पर घूम पाता है। इसका जो समय है जो 40 वर्ष है, और क्या कहते हैं ये 8 पेड़ों पर घूम पाता है बस, ठीक है ना। तो आपको ये नोट्स कैसे लगे ये मैंने आपको करा दिए, ठीक है ना। आप देखें, 2-3 बार वीडियो देखें, आपको बिल्कुल, आपको जब EVS पेपर उठाओगे इसी में से मिल जाएगा सारा पेपर। दूसरी वीडियो लाऊंगा पार्ट 2, उसमें और आगे के हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरे करक्स ये अच्छे लगे तो शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं जो भी ये वीडियो देखे कि अच्छा लगा कि नहीं। धन्यवाद।